हेलो फ्रेंड्स, न्यूरोलॉजिस्ट कई बार आपको कुछ टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं जिसमें वो आपके ब्रेन के फंक्शन या स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं, जैसे या तो एमआरआई ब्रेन या ईईजी या मल्टीपल टेस्ट आते हैं। तो अगर आपको ईईजी एडवाइस किया जा रहा है तो क्या प्रिकॉशन आपको उसके पहले लेना है, क्या ईईजी टेस्ट होता है और उसमें हम क्या देखते हैं, आज हम यही डिस्कस करते हैं। ईईजी टेस्ट ब्रेन के फंक्शनिंग को देखता है, आपके ब्रेन की इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस को ये रिकॉर्ड करता है और उनमें क्या एबनॉर्मेलिटी है उससे हम बहुत सारी डिसीजेस देख पाते हैं, इन्फर कर पाते हैं। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि आप एमआरआई भी लिख रहे हैं, ईईजी भी लिख रहे हैं, तो इसमें से कौन सा टेस्ट बेटर है या हम कौन सा कराएं। ये टोटली दोनों डिफरेंट टेस्ट हैं। ईईजी आपकी फंक्शनिंग देखेगा और एमआरआई आपके ब्रेन की स्ट्रक्चर संरचना को देखेगा। तो हम इसमें किसी भी टेस्ट को सुपीरियर या इंफीरियर नहीं कह सकते हैं और मैनी टाइम्स सिर्फ एक टेस्ट से काम चल जाता है और मैनी टाइम्स हमें दोनों या इससे भी ज़्यादा टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो अगर आपको ईईजी के लिए कहा जा रहा है तो आपको पहली रात को प्रॉपर स्लीप लेनी है। कई बार हम स्लीप डिप्राइव्ड ईईजी भी चाहते हैं, लेकिन नॉर्मली एक नॉर्मल स्लीप नीडेड होती है पहली रात को। उसके अलावा आप अपने हेयर को वॉश करिए या तो ऑन द सेम डे या पहली रात को। कोई भी हेयर ऑयल या हेयर जेल हमें ईईजी करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जब आप ईईजी के लिए पहुँचे तो ये ध्यान रखें कि अगर बच्चा है तो उसके साथ उसकी मदर ज़रूर अकम्पनी करे, क्योंकि मैनी टाइम्स हमें बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्स करके सुला के ईईजी करना पड़ता है। हम उसे कोई बेहोशी की दवाई नहीं दे सकते क्योंकि उसमें उसके जो हमें रिपोर्ट चाहिए होती है उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। जब ईईजी हो रहा है तो आपको रिलैक्स होकर लेटना होता है, जैसे कि हम इस रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं, और आपको कुछ वायर्स ब्रेन पर लगाए जाते हैं और वो तार आपको करंट नहीं देते हैं, वो सिंपल रिकॉर्ड करते हैं। वो सिंपल वायर होते हैं जो ब्रेन पर लगते हैं, जिनसे आपका इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस ब्रेन का हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये टेस्ट कुछ मिनट्स का चलता है। इसमें आप सो भी सकते हैं क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन बाय स्लीप हमें मिलती है, और अगर आप अवेक हैं तो ही हमें इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाती है। इसके अलावा यूजुअली गैजेट्स का यूज़ हम अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग ईईजी। अगर आप कर भी रहे हैं, छोटा बच्चा है, तो वो प्लग्ड इन नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट ईईजी के बाद हम उससे इन्फ्रेंस निकालते हैं कि वो एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। एक डिसएडवांटेज ईईजी का ये भी है कि मैनी टाइम्स हमें मल्टीपल ट्रायल्स लेने पड़ते हैं, मल्टीपल ईईजी कराना पड़ सकता है, बिकॉज इट्स नॉट नीडेड कि आपको एक ईईजी रिपोर्ट में ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आपको प्रॉब्लम हो भी सकती है, आपको दौरे पड़ सकते हैं, लेकिन आपका ईईजी नॉर्मल भी आ सकता है। एंड मैनी टाइम्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी ईईजी के डिस्चार्जेस आ सकते हैं। तो ईईजी को रिपोर्ट करना पेशेंट के क्लिनिकली सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज़रूरी होता है। तो ये टेस्ट बहुत ही कराने में नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। आपको रिलैक्स होकर लेटना है और इसके लिए जो प्रिकॉशंस मैंने बताए वो करने हैं। तो ये टेस्ट आप इजीली करा सकते हो और इससे हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू।